हेलो एवरीवन। आज हम सीटेट के टैग वर्ड के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन को छूटने की कंडीशन में आती है या टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आपको टैग वर्ड के बारे में पता है तो बहुत आसानी से आप अच्छे से आप पेपर करके आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में निगेटिव वर्ड। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड में क्या है, अगर ऑप्शन में ये जो है कम से कम 90 से 95 क्वेश्चन आपको ऐसे इसी से मिलेंगे। अगर आप इस चीज़ों को अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे 100% और सही करके आएंगे। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन चेक करना है, चारों में अगर कहीं भी बाल केंद्रित आ रहा है, किसी भी ऑप्शन में अगर बाल केंद्रित आया तो आपको क्या करना है, उस आंसर को सही कर देना है। ठीक है, बाल केंद्रित जिस भी ऑप्शन में दिख गया वो आंसर आपका हमेशा सही रहेगा। बस आपको देखना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पॉजिटिव व्यू में पूछ रहा है या नेगेटिव व्यू में पूछ रहा है। अगर पॉजिटिव व्यू में पूछ रहा है तो आप बाल केंद्रित पे हमेशा जाइएगा, आपका आंसर सही माना जाएगा। फिर दूसरा क्या है, बच्चे को हमेशा क्या देंगे आप, अवसर देंगे। ठीक है, बच्चे को आप हमेशा क्या देंगे, तो बच्चे को हमेशा क्या देना है, अवसर देना है। उसके बाद में क्या है आगे, प्रोत्साहन। ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको प्रोत्साहन दिख गया तो आंसर आपका क्या होगा, हमेशा सही रहेगा। ठीक है, पहला हो गया आपका बाल केंद्रित, दूसरा हो गया बच्चे को अवसर देना, तीसरा हो गया आपका प्रोत्साहन। प्रोत्साहन अगर किसी भी ऑप्शन में दिख जा रहा है तो है वो आंसर आपका हमेशा सही माना जाएगा। उसके बाद में हम आगे चलेंगे, करके सीखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान कर चलिए 2 से 3 क्वेश्चन, आप 3 से 4 क्वेश्चन आपका एग्जाम में इसी से आता है, करके सीखना। बच्चे जब खुद करेगा तभी उस चीज़ों को अच्छे से सीखता है। तो हमें करके सीखना पर हमेशा जाना है। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको दिख गया कि करके सीखना, बच्चे इस चीज़ को करके खुद सीखना चाह रहा है या सीख रहा है, तो वो ऑप्शन 101% सही रहता है। उसके बाद में हस्तपरक अनुभव, हमेशा किसी भी ऑप्शन में अगर आपको हस्तपरक अनुभव मिल गया, हस्तपरक अनुभव मिल गया तो वो आंसर आपका हमेशा सही रहेगा। इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तभी आप एग्जाम हॉल में जाइएगा। उसके बाद में अगला है सर्वांगीण विकास, अनुभव। ठीक है, यह सर्वांगीण विकास करके आ जाएगा या अनुभव करके आएगा। तो ये मान कर चलिए 1-2 क्वेश्चन इसी से भी मिलेगा आपको, हमें इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म मिल जाएगा। तो ये आंसर हमेशा आपका सही रहेगा, सर्वांगीण विकास करके या सर्वांगीण अनुभव करके रहेगा। ठीक है, उसके बाद में सृजनात्मकता रहेगी, सृजनात्मकता रहेगा। ये भी आपका बच्चा खुद से क्रिएटिविटी होना चाहता है, मतलब खुद से चीज़ों को बनाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा उस पर मतलब हम फोकस करेंगे। ठीक है, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में बच्चा क्या करेगा, करके सीखेगा, बच्चा खुद करके सीखता है। ठीक है, यहाँ हो गया था, फिलहाल दोबारा लिख उठा है, कोई बात नहीं, आप फिर से देख लीजिए। करके सीखना, बच्चा क्या करता है, जब चीज़ों को खुद करके सीखता है तो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव। लेकिन हमें देखना है कोई क्वेश्चन पूछ किस व्यू में रहा है, अगर पॉजिटिव व्यू में पूछेगा तभी आंसर होगा। ठीक है, और चर्चा और अवसर, ये अगर आपको मिल गया तो ये भी आपका सही रहेगा। उसके बाद में समावेशी शिक्षा, ये भी अगर आपको ऑप्शन में मिल गया, समावेशी शिक्षा को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन अगर ये मिल गया तो ये भी आपका हमेशा सही रहेगा। उसके बाद में क्या आता है, तो विविध गतिविधियाँ रहेगा, विविध गतिविधियाँ अगर आपको ये मिल जा रहा है तो ये भी आपका सही रहेगा। समावेशी शिक्षा अगर आपको मिल रहा है तो आपका ये भी सही रहेगा। ठीक है, और चर्चा में अवसर, ये अगर मिला तो ये भी सही रहेगा। करके सीखना मिला तो ये भी सही रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को, ये कन्फर्म कम से कम मान कर चलिए 20 से 25 क्वेश्चन तो इसी से रहेगा। अगर आप इसको याद करके जाएंगे ना, 30 क्वेश्चन लिख कर ले लीजिए, आपका कन्फर्म सही होने वाला है। उसके बाद में क्या है होता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा खुद त्रुटि करेगा, खुद गलती करेगा और खुद सीखेगा। तो उसकी हमें त्रुटियों को डांटना नहीं है, उसको पीटना नहीं है। अगर त्रुटि कर रहा है तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके जो त्रुटियाँ उसका अधिगम का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, जो उसकी त्रुटि होगी, जो उसकी गलती होगी, क्या होगी, वो अधिगम का एक हिस्सा होती है। तो इसको हमेशा सही करना है आपको, नहीं तो आप उसको गलत करके आ जाइए। उसके बाद में क्या है, दृश्य सर्व सामग्री है, ये भी अगर आपको किसी भी ऑप्शन में मिल गया तो ये भी आपका हमेशा सही रहेगा। उसके बाद में क्या होगा, अगला गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम।
अगर आपको ये मिल गया तो ये भी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। बच्चा को हमेशा किसी न किसी गतिविधि में इन्वॉल्व रहना है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, पॉजिटिव देख रहे थे, ठीक है, पॉजिटिव जो कीवर्ड थे। अब हम लोग कुछ निगेटिव कीवर्ड को देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में अगर कहीं आपको मिल गया केवल या ही, ठीक है, या तो ऑप्शन में आपको कहीं मिल गया केवल या ही मिल गया या मात्र मिल गया या सिर्फ मिल गया, तो आंख बंद करना और इस आंसर को क्या करना, गलत काट देना, वो आंसर होगा ही नहीं। और ये मानिए कि 4 ऑप्शन में से 1-2 ऑप्शन को तो डाल ही देते हैं, या वह केवल या ही या मात्र या सिर्फ, किसी एक चीज़ पर अगर जोड़ देगा तो हमेशा आंसर गलत रहेगा। दूसरा चीज़ क्या है, हमें बच्चों को रटाना नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बच्चे को क्या करना है, सिखाना है, ना कि उसको रटा के तोता बनाना है, ठीक है। तो अगर कहीं रटाना आ गया या रटना ऐसा कुछ भी आ गया तो आपको गलत कर देना है, ठीक है। उसके बाद में बच्चे को क्या कठोर या सज़ा नहीं देना है, बच्चा हमारे लिए भगवान होता है, ठीक है। और 3 घंटा हम बच्चे को भगवान मानकर ही चले, पेपर सॉल्व करेंगे तभी आप पास हो पाएंगे। तो अगर सज़ा हमें बच्चे को तो बिल्कुल देना ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, शिक्षक केंद्रित नहीं रहेगा, क्या केंद्रित रहेगा, शिक्षार्थी केंद्रित रहेगा, मतलब बच्चा केंद्रित रहेगा, ठीक है, बाल केंद्रित रहेगा, न कि शिक्षक केंद्रित रहेगा। तो अगर शिक्षक केंद्रित, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये भी आप गलत काट देंगे। उसके बाद में पुस्तक केंद्रित भी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आगे, हतोत्साहित, अगर आपको हतोत्साहित आ गया तो ये भी आपका गलत माना जाएगा। उसके बाद में आगे क्या रहेगा, निष्क्रिय, अगर किसी भी वर्ड सेंटेंस में अगर आपको निष्क्रिय मिल गया तो ये भी आपका सेंटेंस कैसा रहेगा, एंड गलत रहेगा, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। उसके बाद में क्या आगे रहेगा, लैंगिक असमानता, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको लैंगिक असमानता मिल गया तो वो निगेटिव वर्ड है, वो निगेटिव सेंटेंस है, उस सेंटेंस को भी आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे, ठीक है, गलत काट देंगे। उसके बाद में क्या है, शिक्षक केंद्रित, मैं अभी जैसा कि आपको बताया कि सीडीपी में शिक्षक केंद्रित नहीं रहेगा, बाल केंद्रित रहेगा, हम, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड रहेगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड को हम लोग फोकस करेंगे, ना कि शिक्षक केंद्रित को फोकस करेंगे, इस चीज़ पर हमें विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में कि अब इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आप ये सब भी नहीं रट पा रहे हैं, सपोज दैट अब एग्ज़ाम में हाल में गए, आपको ये भी नहीं याद आया, ये भी आप भूल गए, तो आपको एक और फंडा याद रखना है, वो क्या, कि बच्चा जो है वो उसको क्या करना है, आपको भरपूर सम्मान देना है, बच्चे को क्या करना है, भरपूर सम्मान देना है, यदि सीटेट आपको पास होना है तो, ठीक है। तो 3 घंटा आपको बच्चे को पूरा भरपूर सम्मान देना है यदि आपको सीटेट पास होना है। दूसरा क्या है, मैं क्या लिखा हूँ दूसरा, आप ध्यान से देखिए, 3 घंटे आपको क्या करना है, बच्चे को भगवान मान के चलना है। ये मानिए कि 3 घंटा बच्चा क्या हमारे लिए भगवान है, इतना ज़्यादा आपको उसको इज्जत देना है। अगर आप बच्चे को भरपूर उस दिन सम्मान और इज्जत दे पाए तो 1001% आप कन्फर्म पास होकर आएंगे। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जो भी आपको कराया हूँ इसके थ्रू आपको मैं एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और आपको किस तरह से उसका आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन है क्या, अधिक क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती, जोर दे रहा है, क्या हो जाएगा ये, तुरंत गलत काट देंगे आप, ठीक है। अभी मैं आपको लिखाया हूँ निगेटिव टैग में, केवल अगर आएगा या ही आएगा या केवल मात्र आएगा या सिर्फ आएगा तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके उस आंसर को गलत काट देना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उन्हें समावेशी शिक्षा, मैंने आपको पॉजिटिव वर्ड में कीवर्ड में आपको समावेशी शिक्षा बताया था ना, तो वहाँ लिखा था इनक्लूसिव एजुकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, आंख बंद करिए और यही किसी को सही कर दीजिए, आगे सी और डी हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर हम एक दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या देंगे। ऑप्शन ए है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। ऑप्शन बी है समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उन्हें नामित करेंगे। तीसरा है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। क्या बताया था मैं आपको, विविध प्रकार,
कहीं भी अगर आपको विविध प्रकार दिखा तो वो आंसर क्या होगा, हमेशा सही होगा। कहीं भी अगर आपको विविध प्रकार दिखा तो हमेशा आपको क्या, या कहीं आपको अवधारणा दिख शब्द में लगेगा। एक क्वेश्चन अवधारणा से रहता है कि बच्चे को उस अवधारणा से जोड़ते हैं। अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको किसी भी वाक्य में ए बी सी में कहीं भी अवधारणा शब्द नजर आया तो आंख बंद करिए, वो अवधारणा वाले को आप क्लिक करिए, वही आंसर आपका सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। ठीक है, अब क्या है, ऑप्शन 1 व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग कर। दूसरा है बहु परिपेक्ष को निरुत्साहित, भैया मैं उसको नेगेटिव सेंस में लेना ही नहीं, ये गलत काट देंगे। चर्चा के समान अवसर उपलब्ध कराना। मैंने क्या कहा, बच्चे को हमेशा आप क्या देंगे, अवसर देंगे। कहीं भी अगर अवसर शब्द मिला तो वो आंसर हमेशा क्या रहेगा, हमेशा वही आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको वहाँ पेपर सॉल्व करना है। और ये जो कीवर्ड आपको बताया हूँ, इस कीवर्ड को आप 1-2 बार अपनी कॉपी पे लिखिए और उसको याद करिए और इसको वहाँ पे फॉलो करिएगा। 101% आप पास होकर आएंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।